क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है बच्चों, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी और एंगल डी ए बी बराबर एंगल सी बी ए है। आकृति यहाँ आप देख रहे होंगे बोर्ड पर। सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे आपको 3 चीज़ें सिद्ध करनी है जो आपको यहाँ दिख रही है बोर्ड में। पहला है त्रिभुज ए बी डी सर्वांग समय त्रिभुज बी ए सी के। फिर दूसरी चीज़ आपको बतानी है बी डी बराबर ए सी, और तीसरी चीज़ आपकी ए बी डी बराबर एंगल बी ए सी होना चाहिए। अगर आप पहला वाला नंबर कंप्लीट कर लेते हैं तो बाकी दोनों चीज़ें बिल्कुल इजीली आप लिख सकते हैं सीपी सीटी रूल से, यानी सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है। तो मेन जो है वो इसको सिद्ध करना है, ठीक है। अब इसमें भी सिद्ध करने के लिए आधा काम तो आपके इस क्वेश्चन ने ही कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ऑलरेडी दे रखी हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहा है ए डी बराबर बी सी और एंगल डी ए बी बराबर एंगल सी बी ए है। तो सबसे पहले हम दोनों त्रिभुजों को देख लेते हैं, जिन त्रिभुजों का हमें क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो पहला देखो ए बी डी, यहाँ से हम देखेंगे ये ए बी और ये रहा आपका क्या डी, यानी इस त्रिभुज को हमें दिखाना है। ये जो आपका इस साइड को त्रिभुज जा रहा है, इसको हम दूसरे कलर से ले लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो दोनों के बीच में। बिल्कुल यहाँ से आ जाएगा आपका त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। इसको अब यहाँ पर 2 चीज़ें जो आपको पहले ही दे रखी हैं वो क्या क्या हैं। एक तो दे रखा है ए डी बराबर बी सी, यानी ये वाली जो भुजा है ए डी वो आपको दे रखी है ये किसके, इस वाली भुजा के बराबर। ए डी बराबर दे रखा है इस बी सी के, एक चीज़। फिर दूसरी आपको दे रखा है क्या, दूसरी चीज़ जो आपको दी हुई है वो बोला है एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, यानी एंगल ए बराबर है किसके, एंगल सी बी ए के, सी बी ए के, यानी ये जो एंगल ए है वो बराबर है एंगल बी के। एक चीज़ और आपको दिखानी है, वो अब क्या दिखाएंगे यहाँ से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं, लिख लेते हैं त्रिभुज ए, फर्स्ट नंबर कर रहे हैं हम सॉल्व, त्रिभुज ए पी डी, और दूसरा आ जाएगा आपका त्रिभुज कौन सा, बी ए सी में। इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। अब 2 चीज़ें आपको दे रखी है, एक चीज़ और दिखा करके आप सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। देखो पहला दे रखा है आपको ए डी बराबर बी सी, ठीक है, यहाँ लिख देंगे आप दिया है। आपने पढ़ा है ना कि चाहे आप साइड एंगल साइड दिखाएं या फिर एंगल साइड एंगल, ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली ज़रूर देख लेना आप, ठीक है। और एक चीज़ और आपको दे रखी है कि एंगल डी ए बी बराबर दे रखा आपको किसके, एंगल डी ए बी के बराबर दे रखा है कौन सा, एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए, ठीक है। 2 चीज़ें आपको दे रखी हैं, और एक चीज़ हम और अपनी तरफ से डाल देते हैं, देखते हैं अब चित्र से कि हमें क्या मिलता है बराबर। 2 चीज़ें हमको क्या दे रखी हैं, क्वेश्चन में दे रखी हैं। अब एक चीज़ और देखो, एक एंगल हमने बराबर दिखा दिया इसको इसके, और फिर उसके बाद अगर हम देखें ए बी बराबर, यहाँ से ए बी देखो इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है, यानी ये वाली जो रेखा है ये इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है, और फिर ये वाली रेखा इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है, यानी आप बोल सकते हैं कि उभयनिष्ठ है। तो ऐसा हम लिख देंगे कि ए बी बराबर क्या, ए बी, और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ है या नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ से अब देखो 3 चीज़ें मिल गई, कौन सी, साइड एंगल साइड, तो यहाँ से हम लिख देंगे साइड एंगल साइड से। त्रिभुज कौन से, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, त्रिभुज बी ए सी के, त्रिभुज बी ए सी के, ठीक हो गया कंप्लीट फर्स्ट नंबर। अब सेकंड नंबर बोला है आपको बी डी बराबर ए सी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेकंड नंबर बी डी बराबर ए सी, और सीधा हम क्या लिखेंगे, सी पी सी टी। इस सी पी सी टी का मतलब क्या होता है कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पे हमने इसका सिद्ध कर दिया, सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। जब आप सेकंड नंबर लिखेंगे, सेकंड नंबर लिखने के बाद पहली लाइन आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के, उसके बाद फिर आप लिखेंगे बी डी बराबर ए सी और सामने लिख देंगे सी पी सी टी। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर कोई 2 त्रिभुज आपस में बराबर है तो उसका प्रत्येक कोण प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, तो इसलिए बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। सेकंड नंबर कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर भी आपका सेम टू सेम लिख लेना है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। थर्ड नंबर में भी आप पहले लिखेंगे ये जो आपको त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम दे रखा है त्रिभुज बी ए सी के, और फिर उसके बाद आपने लिख देना है एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी बराबर हो जाएगा एंगल बी ए सी के, और यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, सी पी सी टी। और ये मैं हिंदी में पहले ही लिखवा चुका हूँ कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है। अब यहाँ से एक ट्रिक और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको मान लो कोई भुजा समझ में नहीं आ रही है, क्या नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रही है कि अब कौन सा भुजा या कौन सी एंगल
आपकी यहाँ बराबर मिलेगी। तो सिंपल आपने क्या देखना है, जो चीज़ आपको सर्वांग सम सिद्ध करनी है उन्हीं दोनों त्रिभुजों को यहाँ लिख लेना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। उसके बाद दिया देखो कि ये जो पहली वाली भुजा ए बी है वो इस बी ए यानी ए बी भुजा ए बी के बराबर होगी, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी और तीसरी देखो बी डी बराबर हो जाएगी ए सी के, और फिर तीसरी भुजा मैं बोलूँ तो ये पहली और तीसरी और यहाँ से पहली और तीसरी। अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ए बी, यहाँ पे देखो ए बी बराबर इधर के दोनों पहले और इधर के दोनों पहले, यहाँ पे बी है और बी ए को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, यानी ए बी बराबर आएगा ए बी। और यहाँ आप नीचे देखेंगे कि सेम टू सेम यही चीज़ नीचे भी निकल के आएगी। फिर देखो बी डी बराबर, यहाँ से दूसरा तीसरा लेते हैं, इधर से दूसरा तीसरा, तो यहाँ से आ जाएगा बी डी बराबर ए सी। फिर पहला तीसरा यानी ए डी बराबर दूसरा आ जाएगा बी सी, ठीक है। ऐसे आपके एंगल अगर बराबर दिखाने हैं तो यहाँ से आपका मिल जाएगा एंगल ए बराबर, देखो पहला यहाँ से एंगल और इधर यहाँ से पहला एंगल, एंगल ए बराबर एंगल बी। फिर एंगल यहाँ से आ जाएगा बी बराबर, एंगल बी बराबर आ जाएगा एंगल ए, देखो यहाँ पे एक दूसरे के बराबर है। फिर दूसरे फिर एंगल डी बराबर एंगल सी। अब ये आप डायग्राम से मैच कर सकते हैं। अब चाहो तो आप सर्वांग सम दिखाने के लिए इधर से दो भुजाएं उठा लो, एक यहाँ से एंगल उठा लो, चाहे तो आप तीनों एंगल दिखा दो, चाहे तो आप तीनों भुजाएं दिखा दो। सिंपल, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो इन दोनों को अगर आप तुलना करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अब इसको मैच कर लेते हैं। देखो ए बी बराबर ए बी है या नहीं, देखो ए बी बराबर ए बी है, दोनों त्रिभुजों में आ रही है। फिर बी डी बराबर ए सी, देखो बी डी बराबर ए सी, बी जो भुजा है वो आपकी किसके बराबर है, इस ए सी के। यहाँ पे कहीं पे शायद हमने लिखा भी था बी डी बराबर ए सी, यानी लिखा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो भुजा है बी डी, ठीक है, सबसे लंबी भुजा है, और यहाँ से ये ए सी सबसे लंबी भुजा, दोनों आपस में बराबर होंगी। फिर ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, देखो यहाँ आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर आपका एंगल ए बराबर एंगल बी है, और जो कि आप यहाँ दिखा सकते हैं, देखो एंगल ए एंगल बी के बराबर है, ठीक है। तो ये तब आपने यूज़ करना है जब आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि अब कि इसमें भाई कौन सी भुजाएं हम किसके बराबर दिखाएं। तो सिंपली आपने क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को देख लेना है और उसके बाद पूरी प्रोसेस लास्ट में इन दोनों को अगर आपने बराबर भी दिखाना है तो CPCT लिख करके छोड़ दो। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 2 को आप अच्छे से समझ